झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीजीएल की परीक्षा होती है और उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अब यह मामला चूंकि राजभवन तक पहुंच चुका है, राज्यपाल तक पहुंच चुका है, लिहाजा इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कहीं न कहीं जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से छात्र नेताओं ने अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के गुहार लगाई है, राजभवन तक ये बात पहुंची है और राजभवन ने कहीं न कहीं एश्योर किया है उन तमाम छात्र नेताओं को, छात्रों को जिनकी जान की सुरक्षा की आशंका व्यक्त की जा रही है कि आपको किसी प्रकार के कोई डर और भय की जरूरत नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं और खुद पूरे प्रकरण को लेकर के आपने सुना होगा, कई मीडिया बाइट्स में उनको सुना होगा, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि राजभवन में जब ये मामला पहुंचा है कि उनको धमकियां मिल रही हैं और उनको थ्रेट मिल रहा है, तो उसके बाद राजभवन की तरफ से एक अधिकारी को रखा गया है, उनका नंबर दिया गया है और उस अधिकारी का नंबर भी देवेंद्र नाथ महतो को दिया गया है ताकि वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सके और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को संपर्क कर सके। और ये जो संपर्क है आप समय में कब किसी भी दिन किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, ऐसा देवेंद्र नाथ महतो ने दावा किया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजभवन की तरफ से ये गंभीरता दिखाई गई है, लेकिन चूंकि ये मामला इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है, लिहाजा किसी भी मामले को आप छोटा नहीं आंक सकते हैं, किसी भी बात को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि राजभवन ने भी इस मामले को गंभीरता के साथ लिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि एक तो जान की सुरक्षा की जब आपको गारंटी राजभवन की तरफ से मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप अश्योर हो जाते हैं। यही वजह है कि देवेंद्र नाथ महतो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही राज्यपाल की तरफ से, गवर्नर की तरफ से उनको एक नंबर प्रोवाइड किया गया, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही गई, उसके बाद वो निश्चिंत है और कहीं भी विचरण वो कर सकते हैं। लेकिन खास और अहम बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में अब तक सरगना की गिरफ्तारी नहीं होना, अब तक किंगपिन तक जो एसआईटी की नहीं पहुंच होना, यह भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि एसआईटी का जिस डायरेक्शन में जांच चल रहा है, अगर वो सही डायरेक्शन में चलता जाता है तो निश्चित ही अनकरीब ही जो है, जो किंग पिन जो झारखंड के बाहर बैठे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। और जिस तरह से झारखंड विधानसभा के एक कर्मी और उनके दो सुपुत्रों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब ये कहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि जल्द ही जो आरोपियों की जो मुख्य साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। और जो हम लोग पे डर है पेपर गिरो के माध्यम से जो जान का खतरा है, उस पर अगर बड़ा पहल और तत्काल हम लोग के लिए राहत हम लोग को दी है, एक अधिकारी का नियुक्त कर दिया। जैसे ही हम लोग कहे कि वन साइडेड एफआईआर दर्ज किया गया है, बड़े से बड़े गंभीर गैर जमानती धारा लगाया गया। हम लोग ये भी जिक्र किए कि हमारा एक साथी को साजिश के तहत जो है कि अंगद नायक का हत्या का भी आशंका है। उसके अलावा मेरा जो धमकी मिला है वो भी जिक्र हुआ। ये सब को बताए तो गंभीरता से लिए महामहिम महोदय और एक अधिकारी का तत्काल नियुक्त भी कर दिए और उनका पर्सनली नंबर हम लोग को दिया गया और हमारा नंबर भी उन्होंने लेकर के जो है कि उनको सेव कराया। और हम लोग को 24 घंटा में अगर किसी भी तरह का इस तरीके का कोई अगर लगता है कि डरने की जरूरत है तो आप लोग प्रशासन को संबंधित सूचना दीजिए। और अगर आप लोग को फिर भी कहीं पे दिक्कत होता है तो सीधे तौर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट संपर्क का हम लोग को नंबर दिया गया है, अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। अब हम लोग को जो है कि अब हम लोग जो डर था, ये डर हम लोग का खत्म हो गया। अब जो छुप छुप कर रहते थे, इधर उधर हम लोग भागते फिरते थे, वो सारे डर खत्म हो गया।